concept of stoke and flow. Clear? स्टोक कंसेप्ट एंड फ्लो कंसेप्ट दो बेसिक टर्म्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. व्हाट इज स्टोक एंड व्हाट इज फ्लो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप नोट नहीं करोगे, ऐसे ही बना रही हूँ. कोई कंटेनर है पानी से भरा हुआ, ठीक है. उसमें एक टैप भी हमने लगा दिया, एक टैप भी चल रहा है जिसमें से पानी अभी आ रहा है. ठीक है. और पानी यहाँ पे भरता जा रहा है. तो जो पानी इकट्ठा हो गया है हमारे पास, वो क्या है? स्टोक. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम जब हम चेक करते हैं, हमारे पास जो वाटर इकट्ठा हो चुका है, जो जमा हो चुका है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक. और जो पानी अभी भी चल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? फ्लो. ठीक है. किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो हमारे पास, जो भी कुछ हमारे पास स्टोर हो चुका है, उसको हम स्टॉक कहेंगे. और ड्यूरिंग दैट टाइम जो भी कुछ आ रहा है उसमें ऐड हो रहा है या उसमें से लेस हो रहा है, या तो लीकेज भी हो सकती है. सपोज यहाँ पर कोई लीकेज हो गया, तो ये भी क्या है? फ्लो. ठीक है. फ्लो क्या है? जो रनिंग है, कॉन्टिन्यूसली जो मूवमेंट में है, जो रनिंग में है, किसी रेट से, स्लो या तेज, जो भी है, फास्ट रनिंग हो रहा है, यहाँ पर जो भी वाटर कंटेनर में जमा हो रहा है, जो फ्लो जो आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? फ्लो. और जो इकट्ठा हो चुका है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, हम चेक करें, जैसे 10 o'clock हमने चेक किया, फिर 11 o'clock हमने चेक किया, इतना पानी था. 10 o'clock इतना पानी था. तो हम जो ये चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा इतना स्टॉक था, यहाँ पर देखा इतना स्टॉक था. 1 o'clock हमने चेक किया, इतना स्टॉक था, और पानी अभी जो चल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? फ्लो. और जो हमने एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमने जो चेक किया, किसी भी टाइम पर हम चेक कर सकते हैं, तो जो स्टोर्ड वैल्यू है, जो हमारे पास सेव हो चुकी है, वो वैल्यू क्या है? स्टॉक है. और जो रनिंग है वो क्या है? हमारा फ्लो है. समझ आ रहा है बेटे सभी को? क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आपके स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल सपोज 4000 हैं. तो ये क्या है? 4000 स्टॉक है. 4000 जो टोटल वैल्यू है, हमने चेक किया, ये किसका एग्जाम्पल है? स्टॉक का एग्जाम्पल है. और हम चेक करें, ड्यूरिंग लास्ट ईयर न्यू एडमिशंस ड्यूरिंग लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर न्यू एडमिशंस आए, दैट वर 1000. तो ड्यूरिंग लास्ट ईयर जो हमारे न्यू एडमिशंस हैं, ये न्यू एडमिशंस क्या हैं? हमारे फ्लो. इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? फ्लो. क्लियर है? या SLC इश्यूड हम चेक कर सकते हैं. SLC इश्यूड ड्यूरिंग लास्ट ईयर सपोज 200. दिस इज ऑल्सो फ्लो. तो एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हम चेक करते हैं, तो वो वैल्यू, वो वेरिएबल हमारा स्टॉक होता है. और ड्यूरिंग टाइम पीरियड, ड्यूरिंग दैट टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम हम चेक करते हैं, दैट इज नोन एज फ्लो सॉरी. क्लियर? डन. तो नोट करो, स्टॉक लिखो. स्टॉक इज अ क्वांटिटी ऑफ एनी इकोनॉमिक वेरिएबल, is a quantity of any economic variable. Economic variable means income, expenditure, wealth, investment, capital, जिसको भी monetary value हमारे पास है, that is economic variable, which is measured, which
is measured at a particular point of time, at a particular point of time. Clear? That quantity, वो क्वांटिटी जो एट अ पर्टिकुलर टाइम हमने मेजर की है, उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। क्या हो सकता है, क्या मेजर कर सकते हैं? हम चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन गोडाउन, गोदाम में हम अपना माल चेक कर सकते हैं, रॉ मटेरियल चेक कर सकते हैं कितना है, ठीक है। वेल्थ चेक कर सकते हैं, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। बैंक बैलेंस किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर हम चेक करेंगे, सपोज हमारा 2 लाख बैंक बैलेंस है, तो दिस वैल्यू इज नोन एज स्टॉक। इसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक। क्लियर है स्टॉक सभी को बेटे? एक हम फोटो खींचते हैं अपने, अगर मोबाइल से कैमरा से कोई पिक्चर कोई क्लिक करते हैं, कैप्चर करते हैं, तो वो जो कैप्चर्ड पिक्चर है दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्टॉक। और जो वीडियो हम बना रहे हैं वो वीडियो क्या है? फ्लो। वीडियो रनिंग है, मूवमेंट है उसी टाइम पर, तो दैट इज नोन एज फ्लो। और जो कैप्चर किया है हमने, कोई स्क्रीनशॉट लिया है, कोई भी मूवमेंट हमने कैप्चर की है, तो दैट फोटो टेकन इज नोन एज स्टॉक। तो स्टॉक नोट हो गया सभी का। नेक्स्ट देखो फ्लो। नेक्स्ट इज फ्लो। लिखो फ्लो इज अ क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, फ्लो इज अ क्वांटिटी ऑफ any economic variable, any economic variable which is measured, सेम है यहाँ तक दोनों, which is measured during, वहां पर क्या था? at a particular time, and in flow during a period of time, during a period of time. Clear? Say a week, एक वीक का प्रोडक्शन चेक करते हैं, अ मंथ, 1 मंथ की इनकम, पर मंथ इनकम कितनी है, पर वीक प्रोडक्शन कितना है, ठीक है। तो इस टाइम पर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मीन्स, सपोज वो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है? वीक का, मंथ का, पर डे, पर आवर, ठीक है, आरली, मंथली, वीकली, एनुअली, पर ईयर हम चेक कर सकते हैं। तो दीज आर नोन एज फ्लो। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल फ्लो के वीडियो जो आप बना रहे हो, वीडियो मेकिंग, लेकिन ये क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, वीडियो एक एग्जाम्पल है। वाटर इन टैप है, ये एग्जाम्पल है, ये कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। यहाँ पर हमने क्या लेना है? इकोनॉमिक वेरिएबल। तो इकोनॉमिक वेरिएबल में हम क्या ले सकते हैं? फ्लो का एग्जाम्पल, मंथली वेजेस, मंथली वेजेस हमने पे की, मंथली वेजेस, ठीक है। बैंक बैलेंस was a stock example and interest on that bank, interest on bank balance, interest on bank balance क्या है? फ्लो एग्जाम्पल है। क्लियर है? किसी पर्सन की वेल्थ स्टॉक है कि उसके पास कितनी वेल्थ है, कितनी प्रॉपर्टी उसके पास है, वो उसका क्या है? स्टॉक है। और वो उसमें से जो एक्सपेंडिचर कर रहा है दैट एक्सपेंडिचर इज फ्लो। कितना एक्सपेंडिचर, कितना उसने कंज्यूम किया, कितना उसने ड्यूरिंग द ईयर कमाया, कितने उसकी अर्निंग रही, तो ये सारे क्या हैं? उसके फ्लो के एग्जाम्पल हैं।
क्लियर हो गया बेटे? फ्लो और स्टॉक. Stock is measured at a particular point of time and flow is measured over a period of time या during a period of time. At a point of time अगर measure किया that is stock और during a period of time measure किया that is known as flow. Clear? Example समझ आ गए बेटे सभी को? Okay. Next देखो, डिफरेंस नोट कर लो स्टॉक और फ्लो में. डिफरेंस between स्टॉक एंड फ्लो. आपकी बुक में मीनिंग के साथ, बेसिस के साथ नहीं दिए हैं डिफरेंस, वो करा दें. स्टॉक एंड फ्लो. सो फर्स्ट डिफरेंस इज दो मीनिंग. फर्स्ट हेडिंग मीनिंग. आपने लिखा है ना अभी जो मैंने आपको नोट करवाया था स्टॉक एंड फ्लो, वही मीनिंग यहाँ पर आएगा. क्या वहां पर ध्यान रखोगे? दैट इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और यहाँ पर ड्यूरिंग या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा. ये वाला जो अभी आपको मीनिंग लिखवाया है वही यहाँ पर लिखना है. नेक्स्ट इज टाइम डायमेंशन. बोलो टाइम डायमेंशन में क्या लिखेंगे? स्टॉक डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन. क्या मतलब है इसका? टाइम डायमेंशन का मतलब क्या है कि स्टॉक को हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी टाइम चेक कर सकते हैं, लेकिन जब फ्लो को मेजर करते हैं, फ्लो को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? टाइम डायमेंशन लेंगे. पर वीक, पर डे, पर आवर, पर मिनट, पर ईयर, पर डिकेड. 1 डिकेड में क्या है? तो यहाँ पर हमेशा टाइम डायमेंशन रहेगा. इट हैज ऑलवेज टाइम डायमेंशन. क्लियर है? एज इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर करते हैं, कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैग्नीट्यूड मतलब जो भी हमने मेजरमेंट की उस मेजरमेंट के साथ होता है. दिस इज इनकम, पर मंथ इनकम, वीकली वेजेस, पर मंथ इंटरेस्ट, एनुअल सेल्स, एनुअल ग्रोथ, एनुअल इन्वेस्टमेंट. तो ये क्या है? हमेशा यहाँ पर टाइम डायमेंशन रहेगा. क्लियर? बोलो बेटे. थर्ड इज नेचर ऑफ कंसेप्ट. नेचर ऑफ कंसेप्ट. नेचर ऑफ कंसेप्ट में क्या लिखोगे? कैसा कंसेप्ट है? स्टॉक स्टैटिक कंसेप्ट. स्टैटिक कंसेप्ट. स्टैटिक, नो मूवमेंट, चेंज नहीं होता जहां पर, दैट इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट. एंड फ्लो इज अ, इट इज अ डायनामिक. डायनामिक मतलब गोइंग ऑन चेंज, डायनामिक कंसेप्ट. एंड फोर्थ डिफरेंस यू कैन मेक ऑन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पर, जैसे टोटल नंबर ऑफ कार्स,
इन दिल्ली या इन हरियाणा, कहीं पर भी टोटल नंबर ऑफ कार्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, हमने टोटल नंबर ऑफ कार्स मेजर की, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कार मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जनवरी, कार मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जनवरी, कुछ भी। तो दिस इज स्टॉक एंड फ्लो। क्लियर बेटे, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो।